ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका। जयशंकर ने खोले कई राज। कश्मीर पर अमेरिका को सख्त संदेश। TRF बैन की उठी वैश्विक मांग। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर एस जयशंकर की दो टूक। अब तक कुछ भी तय नहीं। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव। ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद अब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दिखाया अपना दम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक एक करके खोले आतंकवाद से लेकर व्यापार तक के सभी पत्ते। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने UNSC में आतंकवादी संगठन TRF के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करने का फैसला किया है। भारत की मांग है कि TRF पर तत्काल प्रतिबंध लगे। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया, भारत को इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्य स्पष्ट कह चुके हैं कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने खुलासा किया कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए चीनी ड्रोन का इस्तेमाल किया और इसके जवाब में भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। जयशंकर ने बताया, हमने आतंकवादियों के ठिकानों को पूरी तरह नष्ट किया। हमने पाक सेना को पहले ही चेताया था कि टारगेट आतंकवादी ढांचा है, सेना नहीं। लेकिन उन्होंने चेतावनी नहीं मानी और हमले के बाद हमने सटीक जवाब दिया। सैटेलाइट इमेजेस से साफ हुआ कि भारत ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। सीज फायर पर जयशंकर ने कहा, यह पूरी तरह साफ है कि कौन गोलीबारी बंद करना चाहता था। कश्मीर पर बात करते हुए उन्होंने कहा, यह मुद्दा द्विपक्षीय है, किसी भी तीसरे देश की भूमिका स्वीकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा, अब कश्मीर पर केवल एक ही चर्चा हो सकती है, पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK को खाली कर भारत को वापस लौटाना। हम इस बातचीत को लेकर पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिका के साथ चल रहे व्यापारिक समझौते पर जयशंकर ने कहा, ये वार्ताएं जटिल हैं। जब तक सब कुछ तय ना हो जाए तब तक कुछ भी तय नहीं होता। कोई भी व्यापार डील तभी होनी चाहिए जब वो दोनों देशों के लिए लाभकारी हो। तो साफ है, भारत अब ना तो झुकने वाला है, ना ही किसी भ्रम में रहने वाला। जयशंकर का स्पष्ट संदेश, अब कूटनीति भी भारत की शर्तों पर चलेगी। जुड़े रहिए दैनिक डिजिटल लाइव के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको देश की हर बड़ी खबर बिना किसी लाग लपेट के। तो चलिए मिलते हैं अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।